फ्रेंड, आज मैं बना रही हूँ अरबी के पत्तों के पतोड़े, जिसको हमारे यहाँ बोलते हैं गुनुगे। तो मैं अभी खेत से तोड़ के ये ताज़ी ताज़ी लाई हूँ, देखिए आप। और इसको मैं बना रही हूँ आज एक नई तरीके से। ये बहुत पुराना तरीका है पर आज के लिए नया तरीका, क्योंकि बेसन से बनता है। पर ये मेरी नानी का तरीका है, जब हम छोटे थे तो नानी हमारी बनाती थी। जय माता दी फ्रेंड, शुरू होता है मेरा आज का ब्लॉग। तो मैं आ गई हूँ स्कूल से और आज हो रही है बारिश। देखिए हमारे घर के सामने का व्यू। तो बारिश तो वैसे 3-4 दिन से लगातार हो ही रही थी, तो आज भी सुबह से ही हल्की हल्की झुरझुर झुरझुर वाली बारिश थी। और इधर पे घर पे चल रहा था रेनोवेट का काम, क्योंकि रेलिंग वगैरह में वेल्डिंग का काम चल रहा है, तो यहाँ पर काम हो रहा है। और बारिश होने की वजह से हमारी जो सभी तार हैं अंदर के, वो सब भरे हुए हैं। और ये करण कर रहा है बाई। और उसके बाद स्कूल से आई तो आज मेरा था कुछ अलग से बनाने का मन। तो मैंने कहा कि आज सब्जी कुछ अलग से बनाई जाए, तो मुझे याद आई कि गुनुके बनाएं। तो गुनुके के लिए चाहिए होते हैं पिनालू के पत्ते। तो पिनालू आजकल क्योंकि सुअर आ जाता है खेत में, तो सारे जो हमारे पिनालू हैं वो सारे जितने थे वो उखेड़ दिए हैं। तो कुछ कुछ पेड़ बचे हुए हैं, उसमें से मैं पत्ते बीन रही हूँ। और पत्ते भी क्योंकि बारिश की वजह से हो गए हैं ख़राब। तो यहाँ पे मैं ला गई हूँ पत्ते, थोड़ा सॉफ्ट सॉफ्ट से लेके आई हूँ मैं। थोड़ा जो मुड़े हुए रहते हैं, गावे जो कहते हैं, उनको मैं लेके आ गई हूँ। तो ये रेसिपी वैसे तो हमारे लिए तो नहीं है, पर ये मेरे बचपन में मेरी नानी बनाती थी। तो नानी जब हमारे घर पे आती थी रहने, तो हमारी फरमाइश ये होती कि नानी आज आप गुनुके बनाओगे। और गुनू के नानी हमारे स्कूल से आने तक तैयार रखती थी, और हम आके स्कूल में भी सोचते थे कि आज तो नानी ने गुनू के बनाए हैं। तो बहुत टेस्टी, इसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है। तो इसके लिए मैंने जो चावल थे वो मॉर्निंग में ही स्कूल जाने से पहले भिगा दिए थे। और जब अच्छे से भीग गए हैं तो इनको मैंने मिक्सी में डाल के पहले पीस लिया। और जब थोड़ा पिस गया था फिर इसमें डाला है हरी मिर्च, और थोड़ा सा इसमें नमक स्वाद के अकॉर्डिंग, और मिर्च, हल्दी, जीरा, धनिया और थोड़ा सा हींग। तो इससे इसका जो टेस्ट होता है वो बढ़ जाता है। उसके बाद सभी मसाले डाल के फिर से मैंने इसको पतला पतला सा महीन सा पेस्ट बना लिया है, क्योंकि अगर चावल के दाने दाने से रह जाते तो फिर वो अच्छा टेस्ट नहीं आता। तो मैंने इसको फिर से फाइन कर लिया है, पेस्ट बना लिया है। और यहाँ पे उसके बाद मेरा जब पेस्ट तैयार हो गया, फिर मैंने इस पत्तों को धो के साफ़ कर लिया था। तो इनको एक बार फिर से देख लिया, क्योंकि बरसात का समय है, मन मानता ही नहीं है कि 2-2 3-3 बार जब तक ना देखो तब तक चैन ही नहीं मिलता है। उसके बाद ये हो गया है हमारा पेस्ट रेडी। और मैंने जो गाबे थे, जो पिनालों के पत्ते थे, उनको भी एक पतीले में बारीक से काट लिया है, पलट पलट के। मैंने कहा ना कितना भी कर लो उसके बाद भी फिर देखना ही का ही मन करता है कि कहीं और कुछ रह जाए, क्योंकि बरसात है, बरसात में डर लगता ही है कि कहीं कोई छोटा छोटा कीड़ा भी अगर रह गया, क्योंकि हरे कीड़े होते हैं, हरे पत्ते होते हैं, और सफाई तो ज़रूरी है ही। तो मैंने फटाफट से किया और ये बारीक से मैंने इनको काट लिया है। अब देखिए मेरे बारीक से गाबे भी कट गए हैं और मेरा पेस्ट भी रेडी हो गया है। ये देखिए बहुत बारीक बारीक से, इससे भी महीन अगर हो सकता है तो और ज़्यादा बारीक आप कर सकते हैं। उसके बाद फिर इसको मैंने पूरा मिला लिया पेस्ट को। और जो ये हमारा कटा हुआ साग था, इसको मैंने अच्छे से मिला लिया है। जैसे आटा गूंथते हैं उस तरीके से मैंने इसका एक जैसे पकौड़ी के लिए भी मान सकते हैं, वैसा वाला बैटर मैंने इसका पूरा बना लिया है। और थोड़ा सा मैंने इसमें डाल दी थी हींग, क्योंकि हींग, अजवाइन, ऐसे जो चीज़ें होती हैं ना, इनसे तो टेस्ट बढ़ता ही है। और मैंने थोड़ी देर इसको पेस्ट को पूरा अच्छी तरह से मिला के थोड़ी देर ढक के रख दिया है, जिससे ये सेट हो जाए। और इतनी देर में मैं तोड़ के ला गई थी तिमले के पत्ते। हमारे यहाँ इसको बोलते हैं तिमिल, और वैसे ये अंजीर के पत्ते होते हैं। आपके वहाँ क्या कहते हैं बताइएगा ज़रूर कमेंट्स में। तो इनको मैं छोटा छोटा लेके और इसको ऐसे पत्ते में रख के, और उसके बाद धागे से मैंने इनको लपेट दिया है। बड़े अच्छे से इजीली हो जाते हैं। और साथ में ही मैंने उधर पे एक कढ़ाई में पानी भी गर्म करने रख दिया था, बॉईल होने, और उसमें मैंने एक स्टैंड रख दिया था, जो स्टैंड हमारे पास स्टील के आते हैं। तो धागे से मैंने लपेट दिया, क्योंकि मैंने बताया पहले से ऐसे स्टैंड की सुविधा नहीं होती। तो नानी जो करती थी लकड़ी से ही स्टैंड बनाती थी, छोटी छोटी लकड़ियाँ बीन के हम लोग लाते थे और नानी उससे स्टैंड बनाती थी, तो उसके ऊपर वो रखती थी। मम्मी को भी इतना अच्छे से नहीं आ पाता था, मम्मी भी कहती थी नानी बनाएगी, क्योंकि नानी के हाथ सा होता ना, मम्मी को अपनी मम्मी चाहिए थी, और हमें तो फिर मम्मी की मम्मी तो और क्या कहने। तो यही सब हमारा रहता था कि भाई आज तो गुनू के खाने हैं। तो आज भी मुझे वही खुशी आ रही थी, और मुझे आज अपनी मम्मी भी बहुत याद आ रही थी।
और अगर वो होती तो शायद इससे पहले भी मैं और बार खा चुकी। मैंने बचपन के बाद से ये शायद एक बार और ट्राई किया था, उसके बाद मैं इसको आज ही खा रही हूँ। और फिर तिमड़े में मैंने सारे ही लपेट के रख दिए हैं पेस्ट को। और मैंने एक ट्राई भी किया, मैंने कहा चलो इसमें कटोरी में भी रख के देखती हूँ, क्योंकि कभी कभी तिमड़े के पत्ते ना होने पर क्या किया जाए। तो मैंने कुछ जो बैटर था वो मैंने एक छोटी सी कटोरी में तेल लगा कर वो भी इसमें रख दिया। तो पानी अच्छे से बॉईल हो गया है और मैंने इसको ढक्कन लगा के रख दिया। उसके बाद मैं बीच बीच में इसको चेक करते रही कि, और एक बार इनको मैंने पलट भी दिया था। और अब देखा, मैंने चेक किया, जो बाउल वाला था वो भी चेक किया और जो लगे हुए धागे में लपेट के थे पत्ते में वो भी चेक किए। तो दोनों ही पूरी तरीके से पक गए थे। उसके बाद मैंने गैस कर दी ऑफ और कटोरी में से अभी निकल तो नहीं रहा था। मैंने कहा चलो थोड़ा ठंडा होने देते हैं, और ठंडा होने के बाद ये ईजीली उसमें से भी सेट होके निकल गया था। तो ये हो गए हैं मेरे सारे गुनुके तैयार। इनके धागे मैंने अब काट लिए हैं कैंची से, और उसके बाद इनके पत्तों को कर दिया है अलग, और ये निकल गए हैं बढ़िया से प्यारे से गुनुके। तो इनका टेस्ट जो है तो बहुत ही टेस्टी लगता है। आप ज़रूर एक बार इसको ट्राई कीजिए। तो मैं बिज़ी हूँ इसको करने में, निकालने में। तो उसके बाद थोड़ी देर में मेरी बेटी भी आ गई कॉलेज से, और वो भी मुझे आवाज़ लगा रही थी, मम्मी ये क्या कर रहे हो। तो देखिए आ गई है, ये देखिए कह रही हो वीडियो बन रही है। तो ये है यहाँ पे, और ये देखिए मैंने बना दिए हैं। अब इनको मैंने छोटे छोटे पीस में काट लेती हूँ। चाहे तो आप इसको स्नैक की तरह ऐसे भी खा सकते हैं, और मैंने तो इनकी सब्ज़ी बनानी है तो मैंने इनको किया तेल में फ्राई, जैसे ही हम पकौड़े जैसे तलते हैं हल्का हल्का सेलो फ्राई इसको किया काट के। और फिर मैंने उसके बाद सबको चखाना था, क्योंकि हमारी फैमिली है बड़ी, तो सबको थोड़ा थोड़ा पीस, एक एक पीस, दो दो पीस मैंने इनको दिया भी। क्योंकि इतना ज़्यादा तो मैंने बनाया भी नहीं, मतलब ट्राई करी थी कि बने ना बने मुझसे, तो पर बन गए थे अच्छे से। तो ये आ गई है ईजा, और ईजा भी कह रही है क्या कर रही है तू। तो मैंने कहा गुनू के बना रही हूँ अपने नानी स्टाइल के। तो ये हो गए हैं, सारे कट गए हैं। और कटने के बाद मैंने इनको जितना भी मेरे कढ़ाई में आता था, एक छोटी सी कढ़ाई है मेरे पास, मुझे इसमें ही खाना बनाना अच्छा लगता है, जो तलने वाला काम है। छोटी सी कढ़ाई है, तो इसमें मैंने सबको अलग पलग के सेलो फ्राई कर दिया है। और उसके बाद फिर मैंने अब एक बाउल प्लेट में निकाल लिए हैं। टेस्टी हो रहे सारे के सारे। अब चाहे तो इनको ऐसे भी खा सकते हैं। मेरी बेटी ने तो ऐसे ही खा लिया और कह रही मम्मी बहुत टेस्टी हो रहे हैं, और मैंने सबको दे भी दिया। पर मुझे तो बनानी थी इसकी ग्रेवी वाली सब्जी, तो मैंने इसके लिए थोड़ा सा कढ़ाई में ले लिया तेल। उसी कढ़ाई में तेल बचा था, थोड़ा सा मैंने डाले अपने इसमें फेवरेट कड़ी पत्ता तो मुझे बहुत पसंद है। तो उसके बाद उसको डाल दिया, और उसमें टमाटर डाल दिए, क्योंकि आजकल लहसुन प्याज खा नहीं रहे। तो सब मसाले वगैरह मैंने डाले, और इसमें एक डाला मैंने अपना एक सीक्रेट मसाला, और उसके बाद मसालों को अच्छे से भून लिया है। और ये मैं दे रही हूँ अपने अगल बगल फैमिली में देने के लिए, कि गिन गिन के भैया इतने ही बने हैं, थोड़ा थोड़ा चख लें, क्योंकि कल को सब कहेंगे वीडियो तो बनाई और हमें दिया नहीं। तो ये थोड़ा थोड़ा बना के मैं सबको भेज दी। और ये मेरा हो गया मसाला बिल्कुल तैयार। देखिए पूरा कढ़ाई छोड़ दिया मसाले ने, बढ़िया से मसाला भुन गया है। इसमें डाला मैंने पानी, और पानी डाल के मैंने इसको थोड़ी देर पका लिया, क्योंकि अच्छे से अगर पानी पक जाता तो टेस्ट भी बढ़ जाता। अब ये मेरा हो गया पूरा बैग, जो ग्रेवी है पूरी तैयार हो गई है। इसमें मैंने डाल दिए हैं गुनुके, क्योंकि थोड़ा मैंने रखे थे अपने हस्बैंड के लिए शाम को खाने के लिए, और थोड़ा मैंने इसमें। तो फ्रेंड ये था मेरा आज का ब्लॉग। आई होप आपको पसंद आया होगा। तो एक बार आप भी ज़रूर ट्राई कीजिए और एंजॉय कीजिए।